क्या कभी आपने सोचा है कि अगर पुलिस को एक ऐसे आरोपी की तलाश करनी पड़ जाए जो दिखा ही ना देता हो तो क्या होगा? क्या कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें गवाह भी हो, सबूत भी हो, पुलिस की रिपोर्ट तक भी हो, लेकिन आरोपी इंसान ही ना हो तो क्या होगा? और अगर खुद पुलिस ये तक कह दे कि जो कुछ उसने देखा वो किसी इंसान का काम नहीं था, तो फिर सच क्या था? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है रवि और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्पेन के इतिहास का सबसे रहस्यमय केस। एक ऐसा केस जिसकी जांच पुलिस ने की लेकिन आरोपी को कभी पकड़ ही नहीं पाई। ये कहानी है स्पेन की राजधानी मैड्रिड की, जहां 18 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम स्टेफिना लाजारो है। स्टेफिना अपने माँ बाप, एक भाई और एक बहन के साथ लुइस मेरियान एट अपार्टमेंट में रहती थी। 18 साल तक उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य से थी, लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। कभी वो अपने छोटे भाई को देखकर गुर्राने लगती, कभी सांप के जैसे हिस की आवाज निकालती और कभी अपने नाखून से लकड़ियों की दीवारों को पूरी तरह से नोचने लगती। घर वाले घबरा गए, लेकिन जब भी उससे पूछताछ होती वो सिर्फ एक ही बात कहती कि आधी रात को उसे एक साया दिखाई देता है। कोई इंसान नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक काली परछाई। और जैसे ही वो साया दिखता उसके अंदर कुछ बदल जाता। वो चीखने लगती, गुर्राने लगती और खुद पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। माँ बाप ने डॉक्टरों को दिखाया, प्रीस्ट के पास ले गए और हर जांच करवाई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, स्टेफिना बिल्कुल ठीक है। ना कोई मानसिक बीमारी, ना कोई शारीरिक बीमारी, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 6 महीने बीत गए और फिर अगस्त 1991 आया। स्टेफिना इतनी कमजोर हो गई कि उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। 3 हफ्तों तक डॉक्टर उसकी जांच करते रहे, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के अचानक स्टेफिना की मौत हो गई। डॉक्टर हैरान थे, घर वाले सदमे में थे और असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। स्टेफिना की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, दिल की धड़कन रुकने से स्टेफिना की मौत हो गई। बस, ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, ना कोई दूसरा कारण। 18 साल की लड़की और अचानक हार्ट फेल। ये बात डॉक्टरों को समझ नहीं आई। खैर, परिवार ने उसे पूरी रीति रिवाज के साथ दफना दिया और फिर वे घर लौट आए। स्टेफिना का कमरा उसके माँ बाप ने वैसे ही संभाल कर रखा। उसके कपड़े, किताबें, खिलौने, सब कुछ जैसे वो छोड़ गई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेडशीट जमीन पे पड़ी हुई थी, किताबें बिखरी हुई थी, तस्वीरें उल्टी लटकी हुई थी और पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहाँ पर भयानक तोड़फोड़ की हो। उन्होंने सोचा शायद कोई शरारत कर रहा है। सब कुछ दोबारा ठीक किया गया, कमरे को लॉक कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हुआ और इस बार जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी उल्टी लटकी हुई मिली। ये सब कुछ देखकर स्टेफिना का परिवार बिल्कुल डर सा गया था। फिर एक रात स्टेफिना के कमरे से आवाज आई, मम्मा मम्मा। आवाज बिल्कुल स्टेफिना जैसी थी। ये आवाज बिल्कुल दर्द से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोते हुए अपनी माँ को बुला रहा हो। घर वाले भागकर कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब ठंडी हवा जो पूरे कमरे में घूम रही थी। और हैरानी की बात ये थी कि बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। इसके बाद लगभग हर रात आवाजें आने लगी, चीखे, फुसफुसाहट और मम्मा की पुकार। और फिर उन्होंने देखा कमरे की नई लकड़ी की दीवारों पर ताजे नाखून के निशान उभर आए थे, और ठीक वैसे ही जैसे स्टेफिना अपनी बीमारी के दौरान बनाया करती थी। अब परिवार को यकीन होने लगा था कि उनके घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद जरूर है। स्टेफिना का परिवार बुरी तरीके से डर चुका था। उन्होंने स्टेफिना के कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया और दरवाजे पर मजबूत नट बोल्ट लगा दिए गए। लेकिन अगले ही दिन एक तेज आवाज के साथ वो नट बोल्ट अपने आप खुल गए और दरवाजा धीरे धीरे चर की आवाज के साथ खुल गया। अब परिवार ने पड़ोसियों को सब कुछ बताया। उन्हें लगा शायद कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन कुछ पड़ोसी रात में उनके घर रुक गए और फिर जो उन्होंने देखा उसने उनकी भी नींद उड़ा दी। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी
तस्वीरें अपने आप हिलने लगी और वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। अब पड़ोसी भी गवाह बन चुके थे। इसी दौरान स्टेफना के कॉलेज के कुछ टीचर उसके घर आए और उन्होंने एक ऐसा राज बताया जिसने पूरे मामले को और डरावना बना दिया। उन्होंने बताया करीब 7 महीने पहले स्टेफना अपनी 3 दोस्तों के साथ स्कूल के पीछे एक बोर्ड और उल्टे गिलास के जरिए मृत लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, यानी एक तरह का ओइजा सेशन। टीचर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से गिलास को हवा में उड़ते हुए देखा था और जब गुस्से में उन्होंने बोर्ड तोड़ा तभी गिलास हवा में उड़ता रहा। लेकिन सबसे डरावने वाली बात अभी भी बाकी है। टीचर के मुताबिक उसी समय एक सफेद धुएं का गुब्बारा वहां आया और सीधे स्टेफना की नाक के अंदर समा गया और फिर वहां से गायब भी हो गया। उसी दिन के बाद से स्टेफना के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। जब परिवार ने यह कहानी सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सारी तारीखें एकदम मिल खा रही थी। क्या उसी दिन स्टेफना के पीछे उसकी मौत आ चुकी थी या फिर वो धुआं कोई और नहीं, मौत का पैगाम था? उस रात के बाद परिवार ने फिर स्टेफना का कमरा खोला। अंदर वही बिखरा हुआ सामान, उल्टी तस्वीरें, डरावना सन्नाटा। लेकिन तभी उनकी नजर स्टेफना की एक फोटो पर पड़ी जो फर्श पर गिरी हुई थी। माँ ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन अचानक डर कर वापस छोड़ दी। पिता ने फोटो उठाई और जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि फोटो के अंदर सिर्फ स्टेफना का चेहरा जल रहा था। जी हाँ, फ्रेम नहीं, लकड़ी नहीं, तस्वीर नहीं, सिर्फ चेहरा, और वो भी आग की लपटों में। यह देखकर पिता ने तस्वीर को फेंक दिया। अब परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने दरवाजों को बंद किया, भारी सोफे लगा दिए, फर्नीचर लगा दिया ताकि कुछ भी बाहर ना आ सके। लेकिन रात होते एक भयानक आवाज आई और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। सोफे अपनी जगह से हट चुके थे, जैसे किसी ने उसे धक्का देकर फेंक दिया हो। अगली रात स्टेफना की माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पुलिस को बुलाने पर मजबूर कर दिया। रात के तकरीबन 12 बजे उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके सीने पर बैठा है और उनका गला दबा रहा है और वो सांस नहीं ले पा रही थी। उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश भी की लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर भी दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी तरह वो बची और रात को 2:40 पर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि अब ये मामला सिर्फ परिवार का नहीं है बल्कि पूरी स्पेनिश पुलिस का बनने वाला था। फोन लगाने के कुछ मिनट बाद नेशनल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। पुलिस ने घर पर कदम रखा और तुरंत ही महसूस कर लिया कि अंदर का माहौल सामान्य नहीं था। ठंडी हवाएं, अजीब आवाजें, हर तरफ अजीब बेचैनी। पुलिस स्टेफना के कमरे में पहुंची जहां उन्होंने खुद देखा उल्टी तस्वीरें, बिखरा हुआ सामान। उन्होंने खिड़की खोली लेकिन बाहर का मौसम पूरी तरह शांत था। अगले दिन पुलिस फिर लौटी, इस बार पूरी जांच के लिए, और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। स्टेफना का छोटा भाई एक बेड पर सो रहा था और पुलिस वालों की आंखों के सामने वो अचानक हवा में उछल गया जैसे किसी ने उसे फुटबॉल की तरफ फेंका हो। उसी समय जीसस की तस्वीर उल्टी हो गई। कमरे में आवाजें गूंज उठी और सामान बिखर गया। पुलिस वाले स्तंभ रह गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें खुद दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुलते हुए दिखा। ठंडी हवाएं महसूस की गई और ऐसी घटनाएं देखी गई जिसे सामान्य तरीके से समझा नहीं जा सकता था। कई दिनों तक जांच चली लेकिन कोई इंसानी आरोपी नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने परिवार को सलाह दी कि वो इस घर को छोड़ दे और परिवार ने ऐसा ही किया। और हैरानी की बात यह थी कि घर बदलते ही सारी की सारी घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। और आज भी स्पेन के इतिहास में ये मामला वेलेकास फाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सवाल आज भी वही है, क्या ये सचमुच किसी भूत का मामला था या फिर ऐसा रहस्य जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना अगर आप उस घर में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं या नहीं।